हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के कमेंट आते हैं कि मैम आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड करवाइए, कुछ आप सीरीज़ स्टार्ट कराइए, आप हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराइए। तो आज की इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ, हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊंगी। ये जो मेरे नोट्स है इसके थ्रू ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो मैंने अभी डीएसएसबी के तैयारी के टाइम में अपने प्रिपेयर किए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें आज की वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि क्या प्राचीन भारत का इतिहास रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इतिहास क्या है। तो अतीत में घटी हुई घटनाओं का विवरण को हम क्या बोलते हैं? इतिहास कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और एक हिस्ट्री शब्द है जो किससे लिया गया है? हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हेरोडोटस शब्द, सबसे पहले जो हिस्ट्री वर्ड है वो किसने दिया था? हेरोडोटस ने दिया था। और जो हेरोडोटस बुक है वो हिस्टोरिकल को जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो हेरोडोटस ने लिखी है। अब हम देखेंगे कि जो इतिहास है वो कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो देखो, हिस्ट्री को हमें पहले दे रखी है प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड। फिर सेकंड दे रखा है प्राग ऐतिहासिक का आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री हिस्टोरिकल पीरियड। और थर्ड दे रखा है ऐतिहासिक काल, मतलब हिस्टोरिकल पीरियड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 पीरियड है। तो फर्स्ट वाला देखेंगे सबसे पहले हम। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल में तो मानव ना ही किसी लिपि से परिचित था, ना ही उसके पास कोई लेखन कला थी, ना ही वो किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, ना ही उनके पास कोई लेखन कला थी। और उसी उसी टाइम में जो उन्होंने किया था उसी को 2 भाग में किया है। जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है इसे 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। तो और ये जो पाषाण काल है इससे आगे आने वाली टाइम में, अभी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। अब हम देखेंगे काल है उसका क्या है। तो आग ऐतिहासिक काल है, उसे उसमें क्या था कि जो आदि मानव थे या कुछ थे वो लिपि से तो परिचित थे, बट वो पढ़ी नहीं जा सकी थी। अभी हमने प्राग ऐतिहासिक काल में देखा कि ना ही वो किसी प्रकार की लिपि से परिचित थे और ना ही कोई लेखन कला थी उनके पास। लेकिन जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है इसमें उनके पास लिपि तो थी, लिपि से परिचित थे, लेकिन वो जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी। और वो उसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। एक्चुअली ना ये मेरे नोट्स है ना, बहुत मैंने पहले भी इसको यूज़ किए हुए डीएसएसबी और भी अदर एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए थोड़े फट गए हैं। अब ऐतिहासिक काल के लिए हिस्टोरिकल पीरियड में तो मानव किसी ना किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती थी। तो इसमें क्या आ जाता है? हमारा प्राचीन भारत आ जाएगा, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसमें क्या है, मैंने सिर्फ आपको अभी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।